क्या आप जानते हैं कि लौकी की खेती का सबसे अच्छा मार्केट रेट कब मिलता है? किसान साथियों, लौकी का सबसे अच्छा मार्केट रेट मार्च और अप्रैल के महीने में मिलता है। लेकिन ये रेट उन किसान भाइयों को मिलता है जो कि लौकी की अगेती खेती करते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी दी गई है और इसको मैं अनेक पॉइंटों के आधार पर बनाई हूँ। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रीति एग्रीकल्चर में। किसान साथियों, आज मैं बात करूंगी लौकी की खेती की। तो पहला है जलवायु। किसान भाइयों, अगर हम बात करें कि लौकी की खेती की जलवायु तो किस जगह पर करना चाहिए। लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। बीज अच्छे से जमाव करें, इसके लिए 30 से 35 डिग्री का तापमान होना चाहिए। किसान भाइयों, लौकी अच्छे से बढ़वार करें, उसके लिए 32 से 37 डिग्री तापमान होना अति आवश्यक है। अब हम बात करेंगे मिट्टी की। बहुत ही ज़रूरी होता है किसान भाइयों, लौकी की खेती यूँ तो हर तरह की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, ये सब मिट्टी जो होती हैं लौकी की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। किसान भाइयों, ऐसी मिट्टी का चुनाव करें जिसमें कि पानी सोखने की क्षमता हो और मिट्टी का पीएच मान किसान भाइयों 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। अब हम बात करेंगे हाइब्रिड किस्में की। तो किसान भाइयों, पहले तो हमारा बीज है सेमीज कंपनी की शारदा, ठीक है। किसान भाइयों, यह जो किस्म है इसके फल की लंबाई की बात करें तो 40 से 50 सेंटीमीटर का इसका फल होता है और एक फल का वजन लगभग 800 ग्राम का होता है। इस किस्म की बुआई आप अगेती खेती में कर सकते हैं। इस किस्म की बुआई आप जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप इसकी बुआई करने जा रहे हैं तो उस समय आप पौध से पौध की दूरी जो रखनी है वह 1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी वह 8 फीट की रखनी है। अब हम बात करेंगे खेत की तैयारी। खेत को 2 बार अच्छी तरह किसान भाइयों जुताई, बहुत गहरी जुताई कर लेनी चाहिए और उसके बाद में खरपतवार साफ़ कर लेनी चाहिए, बीन लेनी चाहिए। उसके बाद में 2 बार फिर से जुताई कर लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे बुआई का सही तरीका क्या है। अगेती लौकी की खेती के लिए जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसकी बुआई कर लेनी चाहिए। वैसे किसान भाई मार्च तक इसकी बुआई करते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा प्रॉफिट लेना है तो जनवरी से फरवरी तक इसकी बुआई कर देनी चाहिए। अगर आपको अच्छा से अच्छा रेट लेना है तो आप दिसंबर में ही इसकी बुआई कर सकते हैं। किसान भाई, अगर आप बुआई कर रहे हैं तो ट्रांसप्लांट अगर कर रहे हैं तो ध्यान रखें, लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर और पौध से पौध की दूरी 1 मीटर रखनी है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे खाद उर्वरक की। किसान भाइयों, जिस समय आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय गोबर की खाद अति आवश्यक है कि उसको डाल दीजिए और 1 एकड़ में 2 क्विंटल गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। बुआई के समय आप 20 किलो DAP और 30 किलो यूरिया, 20 किलो पोटास जो हम लेंगे MOP का, इसको मिलाकर डाल देते हैं। जैसे आपका पौधा बढ़वार कर रहा है तो उस समय नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है। जैसे आपका पौधा 20 से 25 दिन की स्थिति में हो और अच्छे से बढ़वार कर रहा है तो सर्दियों में थोड़ा अच्छे से बढ़वार नहीं कर पाता है, तो उससे बचने के लिए उसे हम 1 किलो NPK 19-19 नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों चीज़ें होती हैं इसमें। इसको 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पर स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी लौकी अच्छा विकास करेगी। जब पौधे में फूल आना शुरू हो जाए तो 30 किलो यूरिया लेना है और उसमें 2 किलो सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाकर डाल देना चाहिए। और किसान भाइयों, इसमें कीट मक्खियाँ से बचने के लिए फल फूलनाशक, कीटनाशक दवाइयों का 10-10 दिन पर छिड़काव करते रहना है। अगर आप इस तरह से देखभाल करते रहेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा और प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। किसान भाइयों,
आप सबको अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा। और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी आप सबको देती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।